प्रिय छात्रों, आज जोधपुर विश्वविद्यालय के BA द्वितीय वर्ष भूगोल विषय में द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान के भूगोल में एक चैप्टर है राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। ध्यान रखिए, इसमें सिंचाई से संबंधित परियोजनाओं के बारे में आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। यदि हम लोग इसके टाइटल देखा जाए, राजस्थान की प्रमुख राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं। ध्यान रखिए, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, सिंचाई क्या है और उस पर एक परियोजना, एक शब्द लिखा वो भी क्या है। तो दो शब्द है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ये है कि राजस्थान का अधिकांश हिस्सा लगभग 61% या 61% भाग है वो डेजर्ट पाया जाता है, और जहाँ जल की मात्रा या जल अल्प मात्रा में पाया जाता है और भूमिगत जल की मात्रा कम पाई जाती है। इस वजह से दूसरी बात आती है कि यदि 61% भाग पर जल है तो शेष तो जल का भी हिस्सा उसी प्रकार से, यदि हम लोग राजस्थान में बारिश या वर्षा के मानचित्र का अध्ययन करें तो वर्षा का जो क्रम है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। किस प्रकार से, यानी कि आप यदि कोटा झालावाड़ से देखें और जैसलमेर या बाड़मेर की तरफ देखें तो यह जो क्रम है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और इसी प्रकार यदि डेजर्ट का भी इलाका देखा जाए तो डेजर्ट का में भी अरावली को छोड़कर अरावली के पश्चिम में जितना संपूर्ण भाग है वो डेजर्ट पाया जाता है। और इसके बाद जो बारिश का रेशियो भी है यहाँ पर जो पाया जाता है, लगभग 25 से लगाकर 15 से लगाकर 25 डिग्री के आसपास, 25 डिग्री सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। यदि बारिश का रेशियो कम है तो बारिश का रेशियो कम होने के पीछे इससे संपूर्ण प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ एवं जैविक क्रियाएँ प्रभावित होती हैं। और इसी कारण उस स्थान को हम लोग यदि भौतिक रूप में कहा जाए तो उस स्थान को डेजर्ट के रूप से जाना जाता है। यद्यपि क्षेत्रफल बड़ा है परंतु जनसंख्या कम है। क्यों? क्योंकि जल है नहीं। जब जल ही नहीं है तो सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ और जैविक क्रियाएँ वहाँ पर कम होगी। इसी कारण वहाँ पर जनसंख्या का अभाव भी पाया जाता है। अब राज्य सरकार अथवा भारत सरकार ने कि यदि यह निर्जन क्षेत्र है तो इस निर्जन क्षेत्र का विकास कैसे किया जाए ताकि वहाँ पर जनजीवन में विकास किया जाए और साथ ही उस अप्रयुक्त भूमि या अनुपयोगी भूमि को उपयोग में लाने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए जल को महत्वपूर्ण या महत्व देते हुए वहाँ पर सिंचाई योजना की। ये एक तो पहला उद्देश्य ये हो जाता है। दूसरा उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति वहाँ पर रह रहे हैं उनको भी जल की उपलब्धता दी जाए, यानी जल पीने योग्य जल उपलब्ध करवाया जाए। इसी प्रकार से तीसरी बात, जिन राजस्थान में कुछ ऐसे ज़िले भी है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है और राजस्थान में कुछ ऐसे ज़िले भी है जहाँ बारिश कम होती है, तो कम जल वाले क्षेत्रों में बारिश का अधिक होने से जो नष्ट समाप्ति हो, और जहाँ पर कम वर्षा और वहाँ अकाल की स्थिति, वहाँ पर जो अकाल की स्थिति बनती उससे, तो इस प्रकार से आपस में किस प्रकार से मैनेज किया जाए कि यह इसके सर्वांगीण विकास की स्थिति को निर्धारित या सर्वांगीण विकास किया जाए। इसीलिए संपूर्ण देश में बहुउद्देशीय योजनाओं को प्रदेश में लागू किया गया। बहुउद्देशीय यानी कि बहुत सारे उद्देश्य, चाहे वो सूखा हो, अकाल हो, बाढ़ हो, आर्थिक विकास हो, पेयजल हो या अन्य सभी प्रकार की आर्थिक क्रिया या जैविक क्रियाएं इसमें सम्मिलित की जाती है। अब राजस्थान के संदर्भ में अब सिंचाई से तात्पर्य क्या है? सिंचाई से तात्पर्य वो वस्तु से वर्षा, मतलब फसलों को कृत्रिम रूप से जल प्रदान करने की क्रिया, वो कहलाएगी सिंचाई। और इसी सिंचाई की आवश्यकता कहाँ रहती है? जब बारिश निर्धारित फसलों को प्राप्त होने वाले जल की राशि कम प्राप्त होती है तो जो कृत्रिम रूप से जल को प्रदान किया जाता है। तो इसी संदर्भ में राजस्थान में जो बारिश, पश्चिमी उत्तर भारत है या राजस्थान में वर्षा की स्थिति कम होने से वहाँ पर कुछ फसलों को, जो फसलें जैसे शीतकालीन फसलें, वहाँ बारिश कम होती है, शीतकालीन फसलों में रबी की फसलें, तो रबी फसलों को अतिरिक्त जल प्रदान करने के लिए हमें कृत्रिम रूप से जल प्रदान किया। और ये जल कहाँ से प्राप्त हो?
इसके लिए जल का उपयोग कहाँ से किया जाता है? सतह से किया जाता है। और इसी सतही जल का उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार की नदी अथवा नहरों के माध्यम से जल को संबंधित क्षेत्रों में पहुंचाया जाता है, ताकि उसे वहाँ पर उसका आर्थिक विकास किया जा सके। इसी संदर्भ में आगे की बात चलते हैं कि आखिर जल क्या है। जल प्रकृति का सबसे अलभ्य, अनुपम व जीवनदायी संपदा है, जो पृथ्वी के समस्त क्रियाओं को संचालन पर गति प्रदान करता है। पृथ्वी के समस्त भाग का 71% भाग जल है, तथा जल का भी 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। शेष जो जल है वो महिमानी महाद्वीप या नालों के रूप, भूमिगत अथवा नालों या झीलों के रूप में प्राप्त है। इस शेष जल अर्थात 3% जल में भी 1% जल है वो